नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की बर्खास्त प्रभारी सहायक यंत्री सुश्री हेमा मीणा पे लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। वहीं उनके बारे में रोज नित नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। पूर्व में जब लोकायुक्त ने कार्रवाई की तब उनके यहाँ 30 लाख रुपए का टीवी, कई तरह की महंगी शराब, कई सारे 150 कुत्ते, गाय और भी कई चीज़ें लोकायुक्त को वहाँ मिली। अब लोकायुक्त को जांच में पता चला है कि सुश्री हेमा मीणा की लगभग 100 एकड़ भूमि, वेयर हाउस, पॉली हाउस, रायसेन और विदिशा की प्रॉपर्टी मिलाकर लगभग 100 एकड़ भूमि भी लोकायुक्त की जांच की जद में आई है। वहीं इस पूरे मामले में जिन साहब का जिक्र सुश्री हेमा मीणा पहले कर चुकी हैं कि यह संपत्ति मेरी नहीं साहब की है, और हमने कल अपनी न्यूज़ में उन साहबों के ग्रुप के बारे में भी आपसे चर्चा की थी। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के हेमा मीणा कांड से चर्चा में आए साहब ग्रुप लोकायुक्त पुलिस के खौफ से अब नए नए पेतरे चलने में लगे हुए हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनमें बौखलाहट और घबराहट इस कदर बढ़ गई है कि वे साहब ग्रुप इस प्रायोजन में लग गए हैं कि वर्तमान प्रबंध निदेशक कैसे और कब अवकाश पर जाएं, जिससे वे अपने जो उनके अधिकारी हैं उन्हें प्रबंध निदेशक के अपने जो इस साहब ग्रुप के साहब समूह के जो सरगना प्रभारी हैं उन्हें प्रभारी प्रबंध निदेशक की कुर्सी पर बैठा पाएं। अब ये जिससे कि ये जो गले की फांस प्रकरण बन चुके हैं और रोज नए खुलासे जो हो रहे हैं, इन पे विराम लग सके। हालांकि इन सभी की बुद्धि पर तरस आता है, क्योंकि पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन में एक स्वच्छ, योग्य, निष्पक्ष और ईमानदार चेयरमैन के होते हुए यह सब कैसे संभव होगा, ये अपने मंसूबों में कैसे कामयाब होंगे। एवं शासन की भी जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, हालांकि सूत्रों की माने तो लोकायुक्त की जांच की जद में ये साहब ग्रुप भी आ चुका है और इन पर भी कई तरह की जो शिकायतें लोकायुक्त को मिली हुई हैं, उन सब शिकायतों को पंजीबद्ध करके, उन सबको एकत्रित करके उन पर जांच की तैयारी लोकायुक्त कर रहा है। आने वाले समय में प्रदेश में इस तरह के भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारी सरकार की हुई हैं, उन सब शिकायतों को पंजीबद्ध करके, उन सबको एकत्रित करके उन पर जांच की तैयारी लोकायुक्त कर रहा है। आने वाले समय में प्रदेश में इस तरह के भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारी सरकार की, लोकायुक्त की जांच एजेंसियों की जद में रहेंगे, ये बच नहीं पाएंगे। जिस तरह से आज ये जांच चल रही है अभी, ये जो तथाकथित साहबों का ग्रुप है, इसकी बौखलाहट और घबराहट इससे साबित होती है। इन साहब ग्रुपों के घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। इस पे हमने कल एक छोटी सी चर्चा आपसे की थी। आज मैं फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ कि उक्त समाचारों की अतिरिक्त निगम में किराए पर लगाई जाने वाली गाड़ियों के लिए जाने वाले टेंडरों के घपले का तो पूरा ही काला चिट्ठा है, जिसमें धन लिप्सा के चलते ब्लैक लिस्टेड सप्लायर को ही प्रदेश भर में वाहनों की सप्लाई का ठेका दे दिया जाता है। पूर्व प्रबंध निदेशक के कार्यकाल में यह गति पकड़ते हुए भ्रष्टाचार की हवस अब मूल्यवान सामग्री की चोरी तक पहुंच चुकी है। सुश्री हेमा मीणा के जहां फार्म हाउस पे जहां काम चल रहा है, वहां जो सीमेंट की बोरी मिली है, वहां पे उन पे नॉट फॉर रीसेल लिखा हुआ है। अर्थात प्रथम दृष्टया यह लगता है कि यह शासन की या सरकार की संपत्ति हो सकती है। उस साहब समूह की चाल केवल सामग्री चोरी ही नहीं, वरन लोकायुक्त की नज़र में आए भ्रष्टाचार के स्कैंडलों और अभिलेखों की हेराफेरी, और जो नज़र में नहीं आए, जैसे कनकी बालाघाट परियोजना, ग्वालियर आवास परियोजना, जबलपुर की फायर रेंज, वाहन टेंडर घोटाला एवं जेपी पस्तोर जो मुख्य परियोजना यंत्री हैं, की जांच नफ्तियों को दबाकर अभिलेखों को खुर्द बुर्द करने आने वाले संकटों से कैसे बचा जाए, इन सब में ये साहब ग्रुप लगा हुआ है। इसके प्रबंध में ये साहब ग्रुप लगा हुआ है। अब देखना यह है कि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं या लोकायुक्त इनके गिरेबान तक अपने हाथ लेकर जाता है और ये जांच की जद में आते हैं।
ऐसी ही और ताज़ा तरीन और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर समय जगत और पढ़ते रहिए दैनिक समय जगत। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.